सुधी दर्शकों सज्जनों भक्तों, आज हम आपको एक कथा सुनाते हैं। ना सुनाते हैं बल्कि दिखाते हैं। कथा प्रेम की, कथा भक्ति की, कथा त्याग की, कथा एक ऐसी स्त्री की जिसने इस विशाल जग को प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्भुत लावण्यमयी वाणी दी, जिसने जीवन वार दिया हरि के चरण कमल में, तज दिया जगवंदन जिसने बावली होकर इस जीवन में। मित्रों, ये कथा है उस मीरा की जो राणा की थी पर श्री कृष्ण की हो गई, जिसने संसार की ठुकराई बातें और हरि के नाम में खो गई। मित्रों, मीरा थी तो राजमहल की रानी, पर राज न आया उसे वैभव का पानी। सांसारिक सुखों को त्यागा जिसने, प्रभु को अपनाया, सर्वस्व समर्पित हरि चरण में प्रेम रस आनंद को पाया, प्रेम रस आनंद को पाया, प्रेम रस आनंद को पाया। किसी की भक्ति को सहज स्वीकार करता है? क्या प्रेम का पथ बिना कंटकों के संभव है? क्या मीरा को अपने प्रेम की, अपनी भक्ति की कीमत चुकानी पड़ी? तो मित्रों, आइए
देखिए और अनुभव कीजिए मीरा की इस अनुपम नृत्य नाटिका को। सुना है कि मेवाड़ के राजकुमार राणा भोजराज से तुम्हारा विवाह तय हो गया है। वाह, कैसी अद्भुत जोड़ी बनेगी। तू चंदा, वो चकोर, तू रूपसी, वो चिपचोर। हाय, तेरे तो भाग्य खुल गए मीरा। क्या हुआ मीरा? क्या तुम खुश नहीं हो? विवाह तो हर कन्या का सपना होता है। हर कन्या के सपने का एक राजकुमार होता है जो उसे सफेद घोड़े पर ले जाता है। फिर तो इस तरह क्यों बैठी है मीरा? सत्य, विवाह तो मेरा बहुत पहले हो चुका था, जब मैंने गिरधर गोपाल जी को अपना स्वामी मान लिया था। मेरे हृदय में तो बस कृष्ण बसते हैं। मैं और किसी के साथ बंधन में कैसे बन सकती हूँ? पिया मोरी, मैं तो हरी लियो रे, गिरधर मोरे सांवरा, बंसी वारे नंदलाला मोरे, मोरे सासरियो भावे न। मीरा, हम समझ गई, तुम्हारा प्रेम तो इस संसार से परे है। लेकिन मेवाड़ का राज परिवार क्या तुम्हारी इस प्रेम भक्ति को स्वीकार करेगा? जो सच्चे हृदय से ठाकुर जी की राह पर चलता है, वह किसी भी बंधन से नहीं डरता, चाहे संसार कुछ भी कहे। मैं अपने गिरधर से दूर नहीं हो सकती। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। का आगमन हो चुका है। आसमान मेघों से आच्छादित है। चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। शीतल पवन अपने साथ फूलों की खुशबू समेटे बह रहे हैं। बारिश की फुहार हो रही है। मीरा और सभी सखियां उपवन में बैठ वार्ता कर रही है। कितना मनोहर दृश्य है। शीतल पवन के ठंडे स्पर्श से रोम रोम खिल उठा है। बेगों की गरज मन को विचलित कर देती है।
ज्योतियों की झनकार तो तन में मधुर धुनकन उत्पन्न कर देती है। हाँ सखी, यह मधुर मौसम मेरे मन को स्वतः ही कृष्ण भक्ति रस में लीन कर देता है। धड़कन में बांसुरी की ध्वनि विचरने लगती है, मानो जैसे प्रकृति के संगीत पर मेरा अस्तित्व स्वयं ही झूमने को आतुर हो। इस मयूर को देखकर तो मन में नृत्य की चाह जाग उठती है। वह मेवाड़ अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन यह केवल एक विवाह नहीं था, यह उनके सांसारिक जीवन की एक नई यात्रा थी। मेवाड़ की धरती पर तुम्हारा स्वागत है। यह कौन है जिन्हें आपने इतनी श्रद्धा से अपनी गोद में लिया है? यह मेरे प्राणों के स्वामी हैं, मेरे आराध्य श्री कृष्ण। जब से इनका स्नेह पाया, जीवन में कोई और न आया। परंतु वधुरानी, परिणय के सूत्र में बंध जाने के बाद स्त्रियों का स्वामी उसका पति ही होता है। अब से तुम्हारे स्वामी हमारे पुत्र भोजराज हैं और तुम हो इस विशाल मेवाड़ की रानी। महारानी माँ, हमारा विवाह तो बहुत पहले हो चुका था ठाकुर जी से। मैं इस तन से तो यहाँ हूँ, पर मेरे मन के स्वामी तो गिरधर गोपाल ही है। अभी तक बावली ही है तू मीरा। कुंवर, मीरा को विश्राम गृह ले जाइए। मुझे आपकी कृष्ण भक्ति ज्ञात है मीरा। कृष्ण तो सबके स्वामी है। मुझे आपके साथ श्री कृष्ण भी स्वीकार है। सज्जनों, देखा आपने, ये कैसी अनोखी लीला है। एक राणा की रानी होकर भी मीरा के हृदय में केवल श्री कृष्ण ही समाये हैं। विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक बंधनों में नहीं बंधा,
बल्कि और भी अधिक मीरा का मन प्रेम में लीन हो गया। राजमहल की दीवारें मीरा की भक्ति को रोक न सकी और रीति रिवाजों की बेड़ियां उन्हें कभी बांध न सकी। कृष्ण के मंदिरों में अधिक समय बिताने लगे। उनके लिए वैवाहिक बंधन कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके हृदय में तो बस एक ही थे, वो थे भगवान श्री कृष्ण। रानी मीरा, क्या तुम्हें मेरी और इस महल की कोई चिंता नहीं? क्या आपका आचरण नैतिक है, उचित है? राणा जी, मेरा हृदय तो पहले ही श्री कृष्ण को समर्पित हो चुका है। यह तन भले ही राजमहल में हो, पर मेरी आत्मा तो वृंदावन की कुछ गलियों में ही विचरती रहती है। देखो, भक्ति कैसी अधिक होती है। मीरा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम एक लौ की भांति चलता रहा, जिसे कोई आंधी बुझा न सकी। विवाह के बाद भी वह लौ और प्रज्वलित हुई। मीरा पहले की ही तरह कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। वह संसार की बंधनों से मुक्त होकर प्रेम और भक्ति की अमर गाथा लिखने लगी, तथा मीरा ने संत रविदास से भक्ति का मार्गदर्शन लिया। तुम कहीं वो कृष्ण भक्ति में भी मीरा तो नहीं? आप तो अंतर्यामी है गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो अद्भुत तेज है वह सब बयां कर रहा है। गुरुदेव, मुझे सच्ची ईश्वर भक्ति की दीक्षा दे। आज से मैं आपकी शिष्या हूँ। धन्य हो तुम मीरा, तुम्हारा कल्याण हो।
निर्लज्ज की भांति साधु संतों और फकीरों के साथ गाना नाचना शोभा देता है? राजमाता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजघराने की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। प्रजा भी इसे देवी मान बैठी है। इसे रोका ना गया तो गलमालों से निकल हमें धिक्कारेगी। हमने भी बहुत समझाया राजमाता, परंतु मीरा अडिग है। उसके लिए बस कृष्ण ही सर्वस्व है। अब तो प्रतीत होता है मात्र एक ही उपाय शेष है। क्या वही एक अंतिम उपाय है? हाँ राजमाता, महाराज की मृत्यु के बाद यदि राजकुल की मर्यादा बचानी है तो उन्हें विष देना ही होगा। यह मूर्ख तो कृष्ण कृष्ण जपते हुए कुछ भी ग्रहण कर लेगी। यह कार्य अत्यंत सरल होगा। महारानी साहिबा, आज भोग के लिए मीरा को विशेष रूप से केसर युक्त चंदन जल में मिलाया हुआ मधुरस परोसा जाए। हाँ, परंतु उसमें हलाहल मिला देना ताकि मीरा की यह भक्ति भी उसके साथ ही समाप्त हो जाए। श्यामा जी, राजमाता, सामग्री ले आओ। इस प्याले में नाग का विष मिला दो। इस रानी को यह भोग स्वरूप भेंट करना। आओ चले। विशेष भोग आया है, आपको इसे ग्रहण करने की आज्ञा है। देवी, यह राजमहल से आया है, इसे मत ग्रहण कीजिए। सुना है आजकल राजमहल में आपके विरुद्ध षड्यंत्र हो रहे हैं। जो कुछ भी मेरे प्रियतम की इच्छा होगी वही होगा सखी। यदि यह मेरे प्रभु का प्रसाद है तो निसंदेह यह अमृत ही होगा। जो मेरे हृदय की इच्छा होगी वही मेरे साथ होगा। सभी मीरा को विष पीते देखते हैं। मीरा आंख बंद विष का प्याला पी जाती है। सखियां भयभीत होकर मीरा को देखती है। राजमहल में षड्यंत्रकारी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मीरा को कुछ नहीं होता है। वह शांत भाव से कृष्ण का भजन गाने लगती है।
धन्यवाद आप सबों को।